So 8th chapter or 16th verse, हम लोग रिपीट कर सकते हैं. आ ब्रह्मा भुवनालोका वनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ओके, भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से निम्न सारे लोग दुखों के घर है. ब्यूटीफुल है. मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर चले जाओगे तो सुखी हो जाओगे, वो हमारा ख्याली फुलाव है. दूर के ढोल देखो, वो तारे देखो, वहां जाना है मुझे. लोग कहते नहीं है. सुखी की लोगों को लगता है बहुत वो पैराडाइज है, स्वर्ग है, वहां आनंद ही आनंद है. कृष्ण कह रहे हैं इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सारे लोग दुखों के घर हैं. वो क्या था ये, पहले था ना एक मूवी थी ना, ये हमारा घर ये तुम्हारा घर. क्या था वो, एक गाना था एक, है ना, बहुत फेमस था. ये हमारा ये घर बहुत हसीन ये बहुत फेमस हुआ था. उसी कभी कभी कैसे एक दुख की चीज को एक इतना हाइप बढ़ा के और इतना सुख बनाते हैं. ये कवियों का काम है. इसलिए काव्य शास्त्र में लिखा है. काव्य शास्त्र शुरू ही ऐसे हो रहा है. तो काव्य शास्त्र शुरू हो रहा है. भरत मुनि लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की है, मगर ब्रह्मा जी को भी धिक्कार है. क्यों? क्योंकि जो कवि है, कवि उनसे ज्यादा अच्छी सृष्टि करते हैं. ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो तो नष्ट हो जाती है, नहीं, मैं कवियों की सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती. कवियों ने सृष्टि कर दी, क्या कर दिया, इस दुखमय संसार को सुखमय बना दिया. नहीं, इस हड्डी मांस के शरीर को उन्होंने इतना सुंदर, इतना आकर्षक बना दिया. ये तेरा चांद का मुखड़ा, क्या है चांद का मुखड़ा, अंदर क्या है, हड्डी मांस ही तो है. सो कवियों ने इस संसार की काम वासना को प्रेम बना दिया. ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, उसको भी बदल दिया. तो वो कह रहे हैं कि सबसे बड़े सृष्टिकर्ता कौन है, कवि है. ब्रह्मा जी सृष्टि खत्म हो गई. ब्रह्मा जी की सृष्टि बार बार प्रलय होती है, बार बार बनती है. नहीं, मैं कवियों ने जो सृष्टि की है और जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं वो अभी तक चलते आ रहे हैं. ये कवि है, इसलिए कह रहे हैं कवि महान है. खैर, बाय द वे, आई एम जस्ट टेलिंग, मुझे याद आ गया. सो एनीवे, कृष्णा कह रहे हैं रियलिटी है, सब दुखों के घर है जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है. किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को वापस प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता. अब इस श्लोक में वैसे तो आपको ये पता ही है जो अभी तक बात हो रही है, मगर श्लोक में इंपॉर्टेंस ये है, भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मा के लोक से निम्नतर लोक तक सब लोकों में जन्म मृत्यु है. और प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं, जाके पढ़ना आप, कि पॉइंट ये है, क्वेश्चन यहां पे उठता है कि ब्रह्मा से लोक तक, सब नीचे लोक तक मृत्यु है, ये तो समझ आया, ठीक है. मगर अब क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मा के लोक में जो रह रहे हैं लोग, क्या वो इतने गिरे हुए हैं कि उनका जन्म मृत्यु होता रहेगा? मतलब ब्रह्मा जी, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके नीचे नर्क है. इनको हम त्रिलोक कहते हैं. त्रिलोक होते हैं ना. त्रिलोक होता है स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क. अब स्वर्ग के ऊपर क्या है? अगर ऊपर चले जाओ, स्वर्ग के ऊपर है महर, जनस, तपसत्य, 4 लोक और है. महर, जनस, तपसत्य. महर, जनस, तपस में ऋषि मुनि रहते हैं. ऐसे एक लोक में भृगु मुनि रहते हैं, उनका लोक है, वहां पे उनके शिष्य रहते हैं. तो जो लोग स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी पालन करते हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, वो महर लोक चले जाएंगे. ये भागवतम में आ रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं. जो लोग स्ट्रिक्ट गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ के सारे नियम फॉलो करते हैं, इनफैक्ट भक्त तो है ही, भक्त तो मानना ही पड़ेगा, नहीं, जो भगवान कृष्ण को, विष्णु को भगवान मानते हैं, वो ऊपर जाएंगे. तो वो लोग जनस लोक चले जाते हैं. जो लोग स्ट्रिक्ट वानप्रस्थ हैं,
वो तपालोक, तप। और जो लोग सन्यासी हैं वो सत्यलोक। नाम भी देखो ऐसे ही बनाए हैं। जो ब्रह्मचारी है वो महर, महर मतलब महत, जिसने महत व्रत लिया है, व्रत है ना, वो महर लोक। जो स्ट्रिक्ट गृहस्थ है वो जनसलोक, जन, गृहस्थों के पास जन नहीं होते, वो भी बच्चे तो अच्छी तरह फॉलो करते हैं, वो लोक में ही रहते हैं ना, मगर शास्त्रों के अनुसार प्रॉपर नियम फॉलो करते हैं। जो स्ट्रिक्ट वानप्रस्थ है वो तपालोक, क्योंकि वानप्रस्थ में सबसे बड़ा धर्म है तपस्या। और जो स्ट्रिक्ट सन्यासी है वो सत्य लोक, क्योंकि सन्यासी का मतलब सत्य, जो सत्य के लिए अपना जीवन जीते, सत्य मतलब कृष्णा के लिए, वो सन्यासी होगा नहीं। तो सारे स्ट्रिक्ट सन्यासी कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। अब पॉइंट ये है कि वो सन्यासी भगवान को भी, वो ढोंगी सन्यासी तो है नहीं, नौपर होना जाएंगे, वो सन्यासी है, धर्म का अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के लोक में गए, भगवान को मानते हैं, तो उनका पतन क्यों होगा? उनका पुनर्जन्म क्यों हो रहा है वहां से? क्वेश्चन ये है नहीं। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि दोबारा क्यों गिर रहे हैं, वापस क्यों आ रहे हैं? इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दो तरीके के लोग ऊपर जाते हैं। पहली बात तो एक रूल तो हमने सुना है कि जो कृष्ण को मानता है उसकी उच्च गति होती है, जो कृष्ण को नहीं मानता वो होनी चाहिए। अब कृष्ण को मानने वाला हर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता, पॉइंट ये। कुछ लोग होते हैं कर्म योगी, कुछ लोग होते हैं ज्ञान योगी, कुछ लोग होते हैं हठ योगी, ये भी होते हैं ना। इसको बाहर फेंक दो। ओके, सो इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि छांडव्य उपनिषद में पंच अग्नि विद्या का विधान है। छांडव्य उपनिषद में कुछ व्रत है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो कुछ लोग सन्यासी लोग पंच विद्या की बात भी करते हैं, कुछ लोग सन्यासी लोग तपस्या करते हैं शास्त्रों के अनुसार, भगवान को भी मानते हैं, तो वो लोग ऊपर चले जाते हैं। मगर क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में नहीं होते, उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा होती है, ज्ञान योगी नहीं, या उनके हृदय में और अन्य कोई भी इच्छा होगी, तो वो फिर उसके बाद वहां से दोबारा से लौट के वापस आते हैं। कुछ लोग हैं जो भक्ति करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं। मगर अगर हमारे हृदय में भी कुछ इच्छा होगी ज्ञान मोक्ष की या कुछ दुख हटाने की इच्छा, तो भी हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास तो नहीं जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे, वहां फिर और भक्ति प्रैक्टिस करेंगे। ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त हैं, उनसे गाइडेंस लेंगे, और फिर जब पूरी प्रलय हो जाएगी, जब ब्रह्मा जी भी मर जाएंगे, तो ब्रह्मा जी के साथ कहाँ चले जाएंगे? भगवान के धाम, फिर नीचे नहीं आएंगे। मगर जब पूरी प्रलय हो जाएगी, जिसमें मोक्ष की इच्छा है और शुद्ध भक्ति नहीं है, जो तपस्या करके ऊपर चले गए नहीं, वो लोग प्रलय होने के बाद कहां जाएंगे? वो नीचे आएंगे। जो शुद्ध भक्ति अभी नहीं प्राप्त कर पाए, अभी भी इच्छा है, ऐसे लोगों को कहते हैं ज्ञान योगी। जो ज्ञान योगी है उनमें इच्छाएं होती है, वो ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं। भक्त नहीं आते, भक्त फिर वहां से ऊपर चले आते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। इससे नहीं समझना चाहिए इस श्लोक से कि हर व्यक्ति ब्रह्मा के लोक में उसका पुनर्जन्म होता है, समझे? जो वहां पे शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है वो डायरेक्ट चला जाता है। अगर हम यहीं पे प्रेम प्राप्त कर लेंगे तो हमें ब्रह्मलोक नहीं तो जाना ही नहीं पड़ेगा, तो सीधा कहां चले जाएंगे? तो सीधा भगवान के पास चले जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक नहीं जाना पड़ता। उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति, डायरेक्ट। मगर प्रेम प्राप्त करना मुश्किल है, नहीं? इच्छा रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, तो धीरे धीरे ऊपर जाओगे, महर लोक, जनस लोक, तपस लोक, सत्य लोक, फिर उसके बाद वहां से ऊपर जा सकते हो ट्रांसफर। अगर फिर भी इच्छा रह जाएगी तो फिर से नीचे आना पड़ेगा। सो ये भगवान कह रहे हैं। मगर कृष्णा कह रहे हैं माम उपविद्यते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मगर जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर यहाँ पे जन्म नहीं लेता। ये सब प्रभुपाद इस श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि वेल ठीक है, ये सब तो ठीक है, मगर एक क्वेश्चन है कि ठीक है ब्रह्मा के लोक से सब यहाँ पे पुनर्जन्म लेते हैं, मगर क्या सब एक ही टाइम में पुनर्जन्म लेते हैं, अलग अलग समय होता है? मतलब
ऊपर से जब गिरते हैं लोग तो अलग अलग समय पे गिरते हैं या एक ही साथ गिर जाते हैं सब? पॉइंट ये है। और इसलिए भगवान यहां पे 17वां श्लोक बोल रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। क्योंकि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मा के लोक से भी कोई गिरता है। ब्रह्मा जी की एज कितनी है? ब्रह्मा जी की एज प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर, ब्रह्मा जी की एज कितनी है? ये क्या है? ओ ये तो नंबर भी नहीं सकते। 31 ट्रिलियन of 40 million years you can imagine। मतलब मनुष्य का एक दिन जो होता है, आप पढ़ लेना जाके, मनुष्य का एक दिन, मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के इक्वल है। सॉरी, हाँ, मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के इक्वल है। जब यहाँ पे एक वर्ष बीतता है तो देवताओं के वहां एक दिन में आता है। एक दिन मतलब एक दिन और एक रात मिलाकर, या यूं कह लीजिए मनुष्य का एक दिन, मनुष्य का 6 महीने वहां के एक दिन के बराबर है। 6 महीने यहाँ के उतनी ही रात है वहां। तो एक दिन देवताओं का, एक वर्ष मनुष्य का एक दिन हो गया। उत्तरायण दक्षिणायन तो वो एक दिन हो जाता है। और ऐसे ही मनुष्यों का जो चतुर्युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, वो एक युग ब्रह्मा जी का एक दिन है। यू कैन इमेजिन। हाँ सॉरी 1000 चतुर्युग है। सॉरी या एक चतुर्युग का 1000, हाँ 1000 चतुर्युग बना दोगे तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। या यूं समझ लिया, एक्चुअली हाँ मैं गलत बोल दिया, एक दिव्य युग, एक दिव्य युग में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो वो एक दिव्य युग ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। यू कैन इमेजिन, एक वर्ष देवताओं का एक दिन, एक दिव्य योग ब्रह्मा जी का एक दिन। मतलब अगर कैलकुलेशन करोगे तो ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी बड़ी हो गई। मतलब ये इस कलयुग की गणना कितनी है? 4,32,000 साल। और फिर उसके बाद द्वापर युग की इंटू 2, त्रेता युग की इंटू 3, सतयुग की इंटू 4 टाइम्स इंटू 4,32,000। इतना पूरा कैलकुलेट ईयर्स कर लो, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ब्रह्मा जी का एक दिन। और फिर उसको नहीं, एक मिनट, उसको फिर वो तो एक दिन हो गया, फिर उसको 2 से फिर उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दिन हो गया, एक रात भी उतनी हो गई। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो उतनी एज आ गई। प्रैक्टिकली अमर हो गया नहीं वो हमारे लिए। तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वहां से पे कोई गिरता है। कौन गिरता होगा? क्योंकि उनको देवताओं को अमर भी कहते हैं हमारे रिस्पेक्टिव से। मैं कहा कृष्णा कह रहे नहीं गिरेंगे, वहां से भी गिरेंगे, इतना होने के बाद भी वहां से गिरेंगे, प्रलय होने के बाद। सो कृष्णा समझा रहे हैं यहां पर कि अर्जुन, एक ये पॉइंट ये है कि हर चीज डिस्ट्रॉय होगी, हर व्यक्ति का जन्म मृत्यु होगा इस संसार में। मैं कहा मेरे भक्त क्या है? मेरे भक्त भगवान 18 श्लोक में कह रहे हैं इसके आगे, ब्रह्मा जी के एक दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं। अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभवंती राग में। ब्रह्मा जी का जब एक दिन हो जाता है कंप्लीट, तो वो सो जाते हैं, उनको भी सोना पड़ता है। जब सो जाते हैं तो प्रलय आ जाती है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, अर्ध प्रलय कहते हैं उसको, आधी प्रलय। एक होती है अर्ध प्रलय, एक होती है पूर्ण प्रलय, एक होती है महापूर्ण प्रलय, और एक होती है आत्यांतिक प्रलय। कई तरह की प्रलय है। सो ये आधी प्रलय, आधा ब्रह्मांड चला जाता है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो पृथ्वी, उसके नीचे के लोक और स्वर्ग सब नष्ट हो जाएगा पानी के अंदर। महर जनस तपा सत्य वो नहीं होंगे, वो ऊपर है। तीनों लोग पानी के अंदर चले जाएंगे, ब्रह्मा जी सो जाएंगे। और जितने भी जीव कहाँ जाएंगे? फिर उनके मुक्ति तो होगी नहीं, तो कहाँ है वो? तो वो विष्णु के पेट में। प्रभुपाद लिख रहे हैं, पढ़ना जाकर, विष्णु के पेट में चले जाएंगे। इसलिए कह रहे अव्यक्ताद व्यक्त सर्वा।
ब्रह्मा जी के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देते। और फिर जब ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो दोबारा से विष्णु के पेट से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शरीर बनाते हैं कर्मों के अनुसार, और विष्णु के पेट में से जीव अपने अपने शरीर में, रिस्पेक्टिव शरीर में जो भी उनके भोग कर्मों के अनुसार उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देना, डिसअपियर हो गए ना, फिर उसके बाद दोबारा से अपियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग आ गए, दोबारा शरीर मिल गया हमें, और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। प्रलियंते तत्र अव्यक्त संज्ञ के, अव्यक्त में विलीन मतलब विष्णु के पेट में चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, ब्रह्मांड सब खाली हो जाएगा। और फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। प्रभुपद यहां पे लिख रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो मूर्ख पुरुष हैं, वो ये सब नहीं देख पाते। इसलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि जो संसार के लोग इन चीजों को नहीं देख पाते और हाँ, कभी अव्यक्त होते हैं, कभी व्यक्त होते हैं, कभी अव्यक्त कभी व्यक्त, ये चलता रहता है बस। मगर भगवान अपने भक्तों के बारे में बोल रहे हैं। भगवान फिर अब अपने धाम के बारे में बोल रहे हैं। परतस्मातु भावोन्यो व्यक्त अव्यक्त सनातनाद, 20वें श्लोक में। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। पॉइंट ये है कि हम अभी व्यक्त हैं, व्यक्त है ना, दिखाई दे रहे हैं। जब अर्ध प्रलय हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? अव्यक्त। ये संसार दिखाई नहीं देगा। तो कभी हमें संसार दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई दे रहे हैं, कभी संसार दिखाई देता है, उनको नहीं दिखाई देता और जीव भी नहीं दिखाई देते हैं। तो संसार की दो स्थितियां, एक व्यक्त और अव्यक्त, यही चलता रहता है। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त। आंखों के सामने से ओझल हो गया, प्रलय हो गई, फिर आंखों के सामने आ गया, फिर आंखों के सामने ओझल हो गया, फिर यही चलता रहता है। हम भी अव्यक्त अव्यक्त हो जाते हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि अब मुझे बताओ एक चीज, ये संसार व्यक्त है या अव्यक्त है? एक्चुअली क्या है? कभी व्यक्त हो रहा है, कभी अव्यक्त हो रहा है, मगर एक्चुअली क्या है? चूज करने को कहें तो क्या है? ज्यादा क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, मगर एक्चुअली क्या है मनुष्य? सच्चा या झूठा? एक्चुअली झूठा है, नहीं, ज्यादा झूठ बोलते रहते हैं हम। सच तो बहुत ही कम बोलते हैं। वैसे तो सच सभी बोलते हैं, मगर फिर भी हम सबको बोलते हैं झूठा है नहीं, क्योंकि मोस्टली झूठ बोलता है। ऐसे ही ये संसार व्यक्त भी हो रहा है और अव्यक्त भी हो रहा है, मगर इसको क्या बोलेंगे? व्यक्त बोलोगे, अव्यक्त बोलोगे? अव्यक्त बोलोगे, व्यक्त बोलोगे? जो मेरा लॉजिक है अभी, ज्यादातर अव्यक्त रहता है। नहीं, ज्यादातर हमें संसार नहीं कहाँ दिखाई दे रहा है? आसमान देखो, क्या दिखाई देते हैं? अंदर अंतरिक्ष। रात को तारे जरूर दिखाई देते हैं, मगर वैसे तो हम नहीं देख सकते कुछ भी। हमें कौन सा स्वर्ग दिखाई दे रहा है? हमें कौन सा महर जना तपस्या? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पाताल लोक भी नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ज्यादातर ये क्या है? अव्यक्त है। संसार, लोग मर जाते हैं, हमें पता ही नहीं कहां चले गए। मोस्टली कहां दिखाई दे रहा है? प्रलय के बाद तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी कुछ 0.001% दिखाई रहा है। साइंटिस्ट ने भी कितना, केवल 2% देखा है अंतरिक्ष। अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगा लगू के स्कैन करके सब कुछ केवल 2% जान पाए। ओशियंस को केवल 0.5% जान पाए। 99.5% पता ही नहीं अंदर क्या है, पृथ्वी पे ही। तो मोस्टली क्या है? अव्यक्ति तो हो गया। इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं, अब समझ आएगा, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। इस संसार को इसलिए अव्यक्त बोला जाता है, मगर इस अव्यक्त के प्रति के परे भी एक और अव्यक्त है कुछ चीज। इस संसार हमें नहीं दिखाई देता, मगर इसके परे भी ऐसी जगह है जो हमें नहीं दिखाई देगी। और वो क्या है? जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वो क्या है? वह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय होता है तब उसका नाश नहीं होता। ये कौन सी जगह है? गोलोक धाम, आध्यात्मिक धाम। नहीं,
सो इस संसार के परे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, एक और जगह है जो हमें कभी दिखाई नहीं देगी, उसको भी अव्यक्त बोलते हैं। इस संसार को तो फिर भी आप इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हो, जो अव्यक्त है उसको इंस्ट्रूमेंट लगा लू के धीरे धीरे जान सकते हो, देख सकते हो, मगर भगवान का धाम आप इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते। लगा लो आप, नहीं पता लगेगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जो जिसका कभी नाश नहीं होता। 21वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्त। उस अव्यक्त को लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। उस अव्यक्त को, उस भगवान के धाम का एक और नाम क्या है? अक्षर। इसलिए इन्होंने अक्षरधाम रखा है। नहीं, वो शास्त्रों में ही है अक्षरधाम। अब ये नहीं कह रहे हम वो ठीक है, उनकी फिलॉसफी तो गलत है, मगर नाम अक्षरधाम शास्त्रों में ये गीता से ही है। इसको अक्षर कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। तम आहु परमाम गतिम, उसी को परम कहते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, वहां हमें जाना है। भगवान बता रहे ना, भगवत प्राप्ति नाम है ना इसका, इसलिए हमें बता रहे हैं हमें कहां जाना है। एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि तुम कहां बैठे हो, तुम्हारे से ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, और तुम्हें जब हमें पता ही नहीं क्या कहां बैठे हैं तो जाएंगे क्या हम? इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई भी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अब समझ गए? तो हम लोग पृथ्वी लोक पे बैठे हैं, हमसे ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे क्या है? पाताल लोक। ये इसको त्रिलोक कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन बाद जब सो जाते हैं तो ये प्रलय हो जाती है, फिर जब उठते हैं तो दोबारा से सृष्टि हो जाती है, सारे जीव आ जाते हैं। मगर स्वर्ग के ऊपर क्या है? महर जनस तप सत्य है। ब्रह्मा जी रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं। जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म आती है 100 साल बाद, उनके 100 साल बाद, तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी मर जाते हैं, सब मर जाते हैं, और ऊपर के लोगों में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के पास चले जाते हैं। जो शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाए वो दोबारा से, जब दोबारा विष्णु सृष्टि बनाते हैं, ब्रह्मा जी नए आते हैं और दोबारा से संसार चलता रहता है। मगर इस ब्रह्मांड के परे करोड़ों ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं होता, उसमें करोड़ों ब्रह्म है। और उसके भी परे फिर क्या है? आध्यात्मिक जगत, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सिस्टम है। सो हमें कहा जाना है? आध्यात्मिक जगत। दैट्स आवर एम। सो यहां तक भगवान ने एम बता दिया, जगह बता दी कौन सी है। अब उसको प्राप्त कैसे करना है उस जगह को, वो भी बता देंगे। भी क्या करना गया, आप कैसे जाएं? सैटेलाइट से और रेंजर से, स्पेस फ्लाइट से जाएं। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पोपट में कि छोटे मोटे स्पुटनिक से आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। आप मून तक शायद पहुंच जाओ, आगे जाकर सैटर्न तक भी पहुंच जाओ, प्लूटो तक भी पहुंच जाओ, बट वहां नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल है। कैसे पहुंचना है? पुरुषः स परा पार्था भक्तया लभस्तु अनन्यया। अनन्य भक्ति के द्वारा वो पुरुष प्राप्त हो सकते हैं। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति जिस भक्ति में कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। ज्ञान योगी की तरह हम मोक्ष नहीं चाहते, कर्म योगी की तरह हम कोई स्वर्ग नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं है हमें भगवान से। हम तो केवल भगवान को ही चाहते हैं, वो पहुंच जाएंगे वहां। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। प्रभुपाद अपने पॉपर्ट में गोलोक धाम की डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं अपने पॉपर्ट में कि भगवान थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि उनका धाम कैसा है। महान है नहीं उनका धाम। महान मतलब महान मतलब क्या हुआ यहाँ पर? महान मतलब क्या हुआ? जिससे ऊंचा और कोई नहीं। वो तो ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हो जिससे ऊपर और कुछ है नहीं। और जहाँ पे आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं, दैवीम प्रकृति आश्रित, कृष्णा कह रहे हैं महात्मानस्तु माम पार्थ। यहाँ पे भौतिक शक्तियां काम कर रही हैं, वहां पे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? आध्यात्मिक। दोनों में बहुत फर्क है। भौतिक शक्तियों के इन्फ्लुएंस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कामी, क्रोधी, लोभी, आसक्त, मोह, तमोगुण, रजोगुण में फंसे रहते हैं। और वहां पे केवल आध्यात्मिक शक्ति है। वहां पे आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव में केवल प्रेम होता है भगवान से। ये फर्क है नहीं दो जगत में। सो यहाँ पे इसलिए हमेशा रिस्क है।
ये भौतिक शक्तियां काम कर रही है ना, कभी भी हमें इन्फ्लुएंस कर देंगी, वहां पे सेफ है हम नहीं, वहां पे कभी भी भगवान को नहीं भूलेंगे, इसलिए हम वहां पे जाना चाहते हैं। सो वो ऐसा धाम है, महान है। सर्व भगवान अपने धाम में रहते हैं, वहां पे भगवान रहते हैं, मगर यहाँ पे सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कैसे? यहाँ पे अपनी शक्तियों के द्वारा व्यापित है, नहीं, उनका कंट्रोल है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पे रहते हैं वो, अपनी शक्तियों से वहीं बैठे बैठे कंट्रोल करते रहते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वव्यापी है। सो कृष्ण ही बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान का धाम सेफ है, ये समझा रहे हैं। क्योंकि हमें लगेगा ना वहां पे चले जाएंगे तो फिर वहां पे भी हम क्या अनसेफ नहीं होंगे क्या, वहां से वापस नहीं आ सकते क्या? कृष्ण कह रहे नहीं, वहां पे सेफ हो तुम, वहां पे भौतिक शक्तियां काम ही नहीं कर रहे, गिर ही नहीं सकते तुम, गिर नहीं सकते, कुछ काम ही नहीं कर रहा। एक बार चले जाओगे वापस फिर नहीं आओगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, अब कृष्णा कह रहे हैं यहां पर इसके आगे श्लोकों में कि देखो अलग अलग लोग अलग अलग समय पे जब शरीर को छोड़ते हैं तो उनकी अलग अलग गति होती है। तो अर्जुन ने पूछ लिया, भगवान ठीक है भक्ति से आपको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो योगी ज्ञानी होते हैं उनका क्या होता है? जो आपको मानते हैं और जैसे परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं योगी लोग, नहीं, तो उनका क्या होगा? वो कैसे आपको प्राप्त करेंगे? भक्ति तो चलो प्राप्त करेंगे, क्या कोई समय भी होता है शरीर छोड़ने का या नहीं होता? सिस्टम क्या है? तो भगवान उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः वापस आता है अथवा नहीं आता है। प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। भगवान बता रहे हैं देखो भाई, मेरे भक्तों को तो समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मगर इस संसार में कई लोग हैं जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं और अलग अलग समय शरीर छोड़ने से अलग अलग गंतव्य होते हैं। अब वो कौन कौन से समय हैं? 2 श्लोकों में समय बता रहे हैं। अग्निर्ज्योतिः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो पर ब्रह्म को जाता है वह अग्नि देव से के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता है। उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में तो भगवान ने बता दिया कि मैं उन समय को बताऊंगा जिसमें योगी आता है और नहीं आता है। तो कई तरह के योगी हैं, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी। भक्ति योगी के लिए कौन सा समय आने जाने का? वो हर समय में वापस चला जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई समय है ही नहीं, वो हर समय उसके लिए ऑस्पिशियस है। ज्ञान योगी के लिए, अब यहां पे भगवान ज्ञान योगी की बात कर रहे हैं। ज्ञान योगी जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो मोक्ष पाना चाहता है, ब्रह्म विदो, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, वो कौन से समय अपना शरीर छोड़ता है? वो अपना शरीर छोड़ता है अग्नि ज्योति, ज्योति में मतलब दिन में छोड़ेगा, या तो शुक्ल मास में, शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं ना 15-15 दिन, उसमें षण मास उत्तरायण और 6 उत्तरायण में छोड़ेगा वो, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए योगी जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, कुंडली खोलते हैं, उनको उत्तरायण की वेट करनी पड़ती है। प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं, अगर योगी एक्सीडेंट से मर जाए, मान लीजिए वेट नहीं कर पाया इस टाइम के लिए, रात को मर गया, हो गया सपोज योगी एक्सीडेंट से मर गया, तब उसको क्या होगा? तब उसको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। क्या कहते हो? जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर अपने शरीर को त्यागने के समय व्यवस्थान करते हैं। अगर मान लीजिए कभी एक्सीडेंट से हो जाए तो वो फिर प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो अपना एडजस्ट कर लेता है। मगर आप पढ़ के देखना, उसके बाद पढ़ के देखना एक्सीडेंट से क्या होगा। सो एनीवे, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपना शरीर समय पे छोड़े, क्योंकि ज्ञान योगी है ना। और जो कर्म योगी है वो कब शरीर छोड़ते हैं? उनको स्वर्ग चाहिए ना, इसलिए वो दिन में नहीं छोड़ते। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रामसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं में, हाँ डीटीज की बात कर रहे हैं,
रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में रहने वाले 6 महीनों में छोड़ता है तो वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तो यहाँ पे चंद्रलोक से मतलब है स्वर्ग। जिनको स्वर्ग जाना है वो दक्षिणायन में छोड़ते हैं, रात को छोड़ते हैं। जिनको मोक्ष पाना है ज्ञान युग को, वो दिन में छोड़ते हैं और उत्तरायण में छोड़ते हैं। जिनको मोक्ष मिल जाता है वो वापस फिर इस संसार में नहीं आते। जिनको मोक्ष नहीं मिलता वो दोबारा से संसार में आते रहते हैं। मगर वापस नहीं संसार में आते, कहने का मतलब है कि जन्म मृत्यु से तो मुक्ति हो जाती है उनकी, सिद्ध लोग चले जाते हैं वो, मगर कई वर्षों बाद फिर से भी उनको वापस, वैसे इसमें लिखा है वापस नहीं आते, मगर प्रभुपाद जी पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप भगवान के धाम नहीं गए तब तक वापस आ जाओगे आप। अगर वहां पे भक्ति करके आगे चले गए वो बात अलग है। सो अल्टीमेटली भक्त बिल्कुल सेफ है। जैसे मान लीजिए हम देवताओं को अमर कहते हैं ना, मगर फिर भी मरते तो है ही। ऐसे जो योगी जिनको मोक्ष मिल जाता है, जो सिद्ध लोग चले जाते हैं, ऐसा कहते हैं वापस नहीं आते, मगर बहुत टाइम बाद वो भी फिर वहां पे बोर होके वापस आते हैं। कृष्ण को छोड़ के परमानेंटली कुछ नहीं हो सकता। सो ये 2 तरीके बताए भगवान ने। और 26वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं अब कि वैदिक मत अनुसार इस संसार के प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। 2 मार्ग बताए, प्रकाश तथा दूसरा अंधकार को। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः वापस लौटकर आ जाता है। यही लिख रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में नहीं जाते। प्रभुपाद यहीं पे लिख रहे हैं, इस पोपट में कह रहे हैं ना कि जो प्रकाश के मार्ग से आता है वो वापस नहीं आता, मगर प्रभुपाद लाइन में लिख रहे हैं ना कि वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कृष्ण के शरण नहीं लेते। भगवान कह रहे हैं वैसे वापस नहीं आता, मगर उसको वापस आना पड़ता है। वापस नहीं आता क्योंकि हमारी कैलकुलेशन से बहुत समय वहां पे रहता है। हमारी कैलकुलेशन से ब्रह्मा जी तो अमर है, मगर मर जाते हैं ना। हमारी कैलकुलेशन से वो अनंत करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों काल तक वो सिद्ध लोक में रहेगा, एंजॉय करेगा वहां मोक्ष की अवस्था। आपका जो तीर्थंकर जहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सम्मशरण सिद्धालय में जाएंगे वो, इनके कहते हैं तीर्थंकर सिद्धालय में, वहां पे अनंत काल तक रहेगा। ऐसा लगेगा वापस नहीं आ रहा, मगर कृष्णा कह रहे हैं वापस आना पड़ेगा उसको, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी शरण में नहीं आया, इसलिए तुम्हारे तीर्थंकर भी वापस आएंगे सिद्ध लोक से। ऐसा लगते नहीं आएंगे, बट आना पड़ेगा उनको। मगर भगवान कह रहे हैं उनके भक्तों का क्या है? हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। नयति स्मृति पार्थ जानन्ति योगी मुह्यति कश्चन। भगवान कह रहे मेरे भक्त जानते हैं इसको, तभी तो भगवान हमें नॉलेज दे रहे हैं। भाई अगर भक्ति को, अगर भक्त को कुछ लेना देना नहीं उत्तरायण दक्षिणायन का, तो भगवान बताते क्यों? भगवान पहले ही बता देते तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सब भगवान ने सिंपल सा बता दिया, इसका डिटेल शास्त्रों में वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ऐसा होता है, मगर भक्तों को चिंता करने की जरूरत। भक्त मोहग्रस्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं डिस्टर्ब होते जानकर? क्योंकि ना उनको मोक्ष की इच्छा ज्ञानियों की तरह, ना उनको स्वर्ग की इच्छा कर्मयोगी की तरह। उनको कोई मतलब ही नहीं है चंद्रलोक से या सिद्ध लोक से, उनको तो भगवान के पास जाना है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होते। क्योंकि भक्ति करने से अब कंफर्म हो चुका है कि आप भगवान के पास चले गए, इसलिए तो डिस्टर्ब नहीं होते। भाई आपको वीजा मिल ही चुका है, तो अब डिस्टर्ब थोड़े ना हो गए। इसको वीजा नहीं मिला वो टेंशन में होगा, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। वीजा भी मिल गया, अब पासपोर्ट वो तो कभी भी ले लो, चले जाओ, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं है। दैट्स ऑल। भगवान लिख रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते। भक्तों को कोई टेंशन नहीं है, जो भक्ति करेगा उसको गारंटीड है। अगर आप भक्ति, भगवान कुछ ना कुछ प्लान करके निकाल लेंगे आपको, बस ये हम कर रहे हैं ना, भगवान की शरण में है ना। इसलिए कृष्णा आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चात्यम। भगवान अपने भक्तों को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या,
दान दार्शनिक सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से कभी भी वंचित नहीं रहता। जो इनको मिलता है, तपस्या करने वालों को जो मिलता है मोक्ष, जो वेद अध्ययन करने वालों को मिलता है, जो दान करने वालों को मिलता है स्वर्ग आदि, जो इतना फल मिलता है उनको, भक्तों को उससे भी ज्यादा मिलता है। इनको सुख मिलता है ना उसमें, मोक्ष में, स्वर्ग में। भगवान कह रहे टेंशन मत करो, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए, तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हें स्वर्ग के सुख मिस हो जाएंगे और मोक्ष का सुख मिल जाएगा। नहीं, तुम्हें उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख मिलेगा मेरे धाम में। इसलिए भगवान कह रहे हैं भक्त को उससे भी ज्यादा प्राप्त होता है। वह भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति करने से स्वर्ग मिल जाएगा, समझे? कहेगा देखो भी भक्ति करने से समस्त फलों का प्राप्त होगा। दान का फल क्या है? स्वर्ग। तपस्या करने का फल क्या है? मोक्ष। तो हमें भी मोक्ष मिलेगा, हमें भी स्वर्ग मिलेगा? नहीं, समस्त फलों को प्राप्त करता है। मतलब कि जो वहां पे सुख मिलेगा उतना तो सुख मिलेगा ही तुम्हें, उससे भी करोड़ों गुना सुख मिलेगा मेरे धाम में। इसलिए कह रहे हैं समस्त फलों को प्राप्त करता है। समझे नहीं समझे? और अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। सिंपल हो गया। प्रभुपाद इस पॉपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ण आश्रम के बारे में। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेदेशु, तो वेद पढ़ने वाले कौन होते हैं? सन्यासी। सन्यासी का काम है ना पठन पाठन। यज्ञेशु, यज्ञ करने वाले कौन होते हैं? गृहस्थ आश्रम में यज्ञ करते हैं। अभी हम आश्रमों की बात कर रहे हैं। तपस्सु, तपस्या कौन करते हैं? वानप्रस्थ आश्रम में। और दानेशु, दानेशु भी गृहस्थ आश्रम में होता है नहीं। सो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म है। प्रभुपाद पट पे आके पढ़ना, सब लोग अपना अपना धर्म पालन करते हैं। क्यों करते हैं धर्म पालन वैदिक सोसाइटी में? कि धीरे धीरे धर्म पालन करके थोड़ी थोड़ी भक्ति करके उच्च लोक में चले जाएंगे, फिर वहां पे और भक्ति करेंगे और उच्च लोक में जाएंगे, वहां पे और भक्ति करेंगे सत्य लोक में जाएंगे, वहां पे और भक्ति करेंगे और फिर धाम चले जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कुछ लोगों की ऐसे मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति इसको कहते हैं, धीरे 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 धीरे। मैं कृष्णा कह रहे हैं चिंता मत करो, तुम मेरी डायरेक्ट भक्ति करो, उससे डायरेक्ट मुक्ति हो जाएगी, मेरे पास आ जाओगे। इस धर्मों को बाईपास करके भक्ति करने से तुम्हें वर्णाश्रम ये इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, हम गृहस्थ नहीं है, हम वानप्रस्थ नहीं है, हम सन्यासी नहीं है, हम ब्रह्मचारी नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोला है ना हम शूद्रो न सन्यासी न यतिर्वा न गृहस्थो, कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? गोपी भरतु पद कमले और दासानो दासनो दास। गोपियों के स्वामी, कृष्ण के दासों का दास का दास हूं। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो हमें जरूरत नहीं, हम एक स्ट्रोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे वर्णाश्रम सिस्टम को जो धीरे 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 में ऊपर ले जा रहे हैं ना, उसको बाईपास करके सीधा भक्ति से हम भगवान के पास पहुंच गए। कितना अच्छा है। ये लिफ्ट है, सीढ़ी नहीं है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम वर्णाश्रम को पालन ना करें। ये भी बात है, क्योंकि प्रभुपाद ने वर्णाश्रम का पालन बोला है। वर्णाश्रम का पालन फिर भी हम करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि हम धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक मास को व्यवस्थित करने के लिए भक्ति के अनुकूल है। समझे? जो अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा तो वो उसके अनुकूल है। नहीं, किसी का स्वभाव ब्राह्मणिकल है तो ब्राह्मणिकल काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय काम करे, और फिर वो काम करके सीधा भगवान के पास चले जाएगा। ऐसा नहीं है पहले स्वर्ग जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा हमें इस श्लोक को समझना जरूरी है। हम वर्ण आश्रम को धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए पालन नहीं करते, हम वर्ण आश्रम को एज अ अनुकूल स्थिति लेते हैं। जैसे अभी इस्कॉन में भी सन्यासी है नहीं, ब्रह्मचारी है नहीं, गृहस्थ भी है ना, है नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास की, तो क्या सब छोड़ दें? नहीं छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये व्यवस्था ही नहीं होगी तो कोई किसी की सुनेगा नहीं, तो भक्ति के लिए क्योस नहीं हो जाएगा। तो अभी हम ये सब पालन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग जाने के लिए। सन्यासी, गृहस्थ, हम भक्ति कर रहे हैं, मगर ये हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं कि जिससे व्यवस्था समाज में बनी रहे। एक गृहस्थ, एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी अपने अपने फॉलो करे, तो क्या उसने सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए हम कर रहे हैं वर्णाश्रम। उच्च लोक की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे वर्णाश्रम। समझे? धर्म इसलिए पालन नहीं, इसलिए धर्म दो तरीके से पालन होता है। कुछ धार्मिक लोग होते हैं, कुछ भक्त होते हैं।
भगवान ने गीता में बोला है सर्वधर्मान, सारे धर्म को त्याग के मेरी शरण ले लो। तो क्या करे, सारे धर्म को त्याग दें? धर्म में क्या लेकर, माता पिता की सेवा करो, छोड़ दें। बड़ों का आदर करो, छोड़ दें। क्या बोले बड़ों को, अरे तुम कमीने असुर हो क्योंकि भक्ति नहीं कर, ऐसे बोलना शुरू कर दें क्या? झूठ बोलना शुरू कर दें क्योंकि हम भक्त हैं, सत्य नहीं बोलेंगे। इसलिए धार्मिक लोग भी धर्म पालन करते हैं, भक्त भी धर्म पालन करते हैं, मगर दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? धार्मिक धर्म पालन करते हैं धर्म से आसक्त होकर। मैं धार्मिक, तभी तो उसको धार्मिक कह रहे हैं। जो झूठ, हमेशा जो झूठ से आसक्त है वो झूठा है नहीं? जो संसार से आसक्त है वो भोगी है, धर्म से आसक्त है वो धार्मिक है, वो धर्म से आसक्त है, उसको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। भक्त धर्म पालन करते हैं। कैसे? भक्त को धार्मिक नहीं कहते, भक्त कहते हैं वो धर्म पालन करते हैं कृष्ण की भक्ति के अनुकूल, भक्ति को बढ़ाने में सहायक है। अगर सत्य बोलोगे तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, झूठ बोलोगे माइंड डिस्टर्ब होगा, भक्ति में रुकावट आएगी। समझे? इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, मतलब धर्मों से आसक्ति त्याग दो। धार्मिक बनने की कोशिश मत करो, मेरे भक्त बनो। धर्म उतना पालन करो जितनी मेरी भक्ति में सहायक है। अगर रुकावट है तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माता पिता की सेवा होनी चाहिए, चाहे वो अभक्त भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर इतने बड़े अभक्त हो गए, असुरी हो गए, भक्ति में ही आपको रोकने लगे, आपकी माला उठा के फेंक दी नाली में, ऐसा भी होता असली में, तो छोड़ दो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम आसक्त नहीं है ना धर्म से। वैसे तो फॉलो करना होता है। पॉइंट ये सारी चीजें प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक आसान नहीं है समझना, जाके पढ़ना दिया मैनी पॉइंट से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।